नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवा नीति निर्माण को लेकर महाकौशल कॉलेज में आयोजित हुआ युवा संवाद। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने युवाओं से किया संवाद। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में 51 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 204 पीएचडी एवं 1 डीलिट उपाधि की गई प्रदान। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हुए शामिल। जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत 5 खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने रानीताल स्टेडियम का निरीक्षण किया। 30 दिसंबर से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत 5 खेल जबलपुर में आयोजित होंगे, जिसमें साइकिलिंग, आर्चरी, खो खो, कलरीपट्टू जैसे खेल शामिल हैं। रानीताल स्टेडियम में आयोजित हो रहे खेलों की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अधिकारियों के साथ स्टेडियम पहुंचे और निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएससी की परीक्षा के जरिए लगभग 2200 पदों पर सहायक प्राध्यापकों और रजिस्ट्रार की भर्ती की जा रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की ओर एक बड़ा कदम है, ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में रामचरितमानस एवं भगवत गीता को भी शामिल किया जा रहा है, जो युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। इस पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में नए महाविद्यालय खोले जाने की भी जानकारी दी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रामचरितमानस को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, गीता जी को पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। वर्तमान के विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके, उसमें कुछ सीखने समझने का मौका मिले, जो अपनी संस्कृति पे गर्व करने का अवसर हो, ऐसे उन चीज़ों को जोड़ करके हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। हमने टंटिया मामा को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाने का निर्णय किया है। रानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ स्वावलंबी स्वरोजगार आधारित शिक्षा समाज में लागू हो, ताकि शिक्षा केवल शिक्षित बेरोजगारों की फौज न खड़ी करके उनका जीवन में सार्थक रोल भी हो। उच्च शिक्षा मंत्री ने शराबबंदी को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि वो पहले खुद अपने गिरेबान में झांके, फिर बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि शराब माफियाओं पर शिवराज सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। हम ये मान के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहा। आप बताइए, उनके इतने शासनकाल में एक दुकान नई नहीं खुली है। ये उनकी प्रतिबद्धता बताती है कि वो शराब के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। लगातार शराब को लोग न उसका उपयोग करें, इसलिए वो मद्यपान के विरोध में अभियान चला रहे हैं। और समाज में इस बात के लिए सबको जाना चाहिए कि ये शराबबंदी अंततः करना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करें। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों से स्वर्ण पदक एवं उपाधियां हासिल कर विद्यार्थी प्रसन्न नजर आए। दीक्षांत समारोह में 51 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए गए और 204 पीएचडी एवं 1 डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी वर्चुअल रूप में शामिल रहे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों से 51 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, साथ ही 204 पीएचडी एवं 1 डीलिट की उपाधि दी गई। यही अनुशासन है। इसी प्रकार से चलो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग सुखकर हो। मैं अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा तथा शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने कहा कि वर्तमान दौर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है और इसमें वो ही खरा उतर पाता है जिसके पास शिक्षा का खजाना है। दीक्षांत समारोह भी तय किया, उसका मैं आज खुद
अटेंड करने आया हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने कहा गुणात्मक शिक्षा देने के लिए शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है और दीक्षांत हर वर्ष होना चाहिए और सत्र में हो जाने के कारण से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती है, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है, प्रतिभाओं को समाज के भी सम्मानित करने से एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। समाज जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उच्च शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय सतत कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान के अंतर्गत उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना की गई है। व्यक्तित्व विकास, उद्यमता विकास, नेतृत्व कौशल एवं जीवन कौशल विकास सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान के अंतर्गत साइकोमेट्रिक एनालिसिस लैब संचालित है, जिसमें मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा लगभग 3000 केस ठीक किए गए हैं। निःशुल्क 60 दिवसीय कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन सतत किया जा रहा है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, कर्मकांड, श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता व गार्जियन फिलॉसफी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। विश्वविद्यालय में अकादमिक उन्नयन के लिए भारतीय ज्ञान शोध पीठ, रानी दुर्गावती शोध पीठ, गुरु नानक देव शोध पीठ एवं आदिवासी पीठ की स्थापना की गई है। दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक एवं उपाधियां हासिल करने वाले विद्यार्थी भी बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है एंड ये मेरी अचीवमेंट है अब तक की एमएससी की। कितने मेडल आपको? 6 मेडल्स मुझे मिले हैं। कितनी तैयारी? ये एमए, एमकॉम और एमएससी में जो टॉपर रहा है उसे मिले हैं और एमएससी के मिले हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी एवं नियमित किए जाने की मांग को लेकर जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने बताया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के सरस्वती विश्वविद्यालय में पदस्थ उमाशंकर मिश्रा को कोर्ट के आदेश के बाद भी नियमित नहीं किए जाने संबंधी शिकायत सौंपी है। शासन के आदेश होने के बावजूद भी आज दिनांक तक उन्हें स्थायी कर्मी नियमित नहीं किया गया है, जबकि उनके साथ सभी जो है जितने भर्ती हुए थे सब नियमित और स्थायीकरण हो गए हैं। और माननीय मंत्री जी के पास हम लोग यही बात लेके आए कि इनको भी जो है स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए, नियमितीकरण का। प्रदेश की युवा नीति में युवाओं के सुझावों को सम्मिलित किए जाने के लिए शासकीय महाकौशल कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद कर उनके विचार जाने। शासकीय महाकौशल कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बनने वाली युवा नीति की जानकारी दी और उसके लिए युवाओं से संवाद कर उनसे सुझाव भी मांगे। हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग है पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है, जिसके लिए बहुत हम लोग अक्सर कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मध्य प्रदेश शासन इसी दिशा में पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा है युवाओं के बारे में तो हमारा मध्य प्रदेश का ये शासन है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जो शिक्षा के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय। युवा संवाद कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की युवा नीति में युवाओं के द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाएगा और उसी आधार पर बेहतर युवा नीति का निर्माण हो सकेगा। युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा नीति में हमारे विद्यार्थियों ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष अपने विचार रखे और उन्होंने उनके जिज्ञासाओं के उत्तर भी दिए और युवा नीति के लिए उन्होंने हस्तलिखित उनके सुझाव भी मांगे, जिससे 13 जनवरी को प्रदेश की युवा नीति बन सके, युवा नीति युवाओं के द्वारा। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। कई आयुध निर्माणियां काम की कमी से जूझ रही हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय का बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है और इसमें से आसानी से आयुध निर्माणियों को काम दिया जा सकता है। ये कहना है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 7 जनवरी को एक संयुक्त बैठक दिल्ली में आहूत की गई है।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 7 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त संगठनों की एक अहम बैठक आयोजित होगी, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। उन्होंने बताया कि जबलपुर की GIF और VFJ फैक्ट्री में काम की कमी है और TCL के तहत आने वाली 4 फैक्ट्रियों में अगले साल से काम की कमी हो जाएगी। वहीं OFK में फिलहाल काम है, लेकिन कर्मचारियों की कमी है। अभी नया पेंशन स्कीम का कर्मचारी रिटायरमेंट में जा रहा है, उनको 2000 से लेके पेंशन मिल रहा है, लेकिन उसी कर्मचारी पुराना पेंशन में है तो उसको 15,000 से 25,000 तक पेंशन मिलने का संभावना है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है इस नया पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुराना पेंशन स्कीम लागू कर सभी राज्य का कर्मचारी मिलके अगला साल इस नया पेंशन के खिलाफ में एक नेशनल मूवमेंट हम लोग करने का प्लानिंग में है। 7 जनवरी दिल्ली में हमारा तो जॉइंट एक्शन कमेटी का मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग निर्णय लेंगे इस NPS का खिलाफ में, कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में, प्राइवेटाइजेशन का खिलाफ में, और श्रम कानून अभी तो कॉर्पोरेट का फेवर में सरकार ने मजदूर का खिलाफ में बनाया। इस सभी इश्यूज़ को लेके ये साल 2023 में पूरा आंदोलन रहेंगे। हम हड़ताल में भी जाने का तैयार हैं। जबलपुर का कर्मचारी को वही अपील करने के लिए हम जबलपुर में आ चुका है। सरकार ने कहा था कि आपके सर्विस कंडीशन और ये कुछ चेंज नहीं होंगे, पार्लियामेंट में भी कहा था, लेकिन ताज़ा उदाहरण आपको यहाँ पर जबलपुर में ही है। EME का जो एक 506 वर्कशॉप है, वहाँ अभी तक बोनस नहीं मिला। जो बोनस हमको दिवाली के पहले दिया जाता था, तो ये इस तरह से अनदेखा हमारा है, और इसलिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि निगमीकरण को वापस ले और पुनः हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना की जाए। वहीं अनुकंपा नियुक्ति समेत कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर भी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी श्री कुमार द्वारा जानकारी दी गई। भ्रष्टाचार और गबन के मामले में जेल की सजा काट रहे जबलपुर डायोसिस के पूर्व बिशप PC सिंह के करीबी रहे सुरेश जैकब के पुत्र क्षितिज जैकब को चर्च के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट CNI में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें क्रिश्चियन समाज के लोग शामिल हुए थे और सभी ने सहमति से निर्णय लिया कि सुरेश जैकब और उसके परिवार को सभी पदों से अलग कर दिया जाएगा। इसको लेकर 650 लोगों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी बिशप आइजैक थिमला को सौंपा गया था, जिसके बाद बिशप ने 23 दिसंबर को क्षितिज जैकब को कोषाध्यक्ष पद से हटाने की कार्यवाही की। टाटा इंडिको कार की नंबर प्लेट में भारत सरकार लिखकर उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन गोरखपुर पुलिस ने कटंगा के समीप कार को जब्त कर लिया। हालांकि कार चालक और उसका साथी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने कार से 10 कार्टूनों में भरी 480 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।